सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम कंप्लीट रूप से एक्सीलेंट ग्रामर बुक का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज के अंतर्गत एक्सरसाइज 11A का बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ हम सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें आपको निर्देश दिया है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू द पैसिव वॉइस। आ रहे वाक्यों को पैसिव वॉइस में परिवर्तित कीजिए। अब दोस्तों, वॉइसेज जो होते हैं आपके, वे दो होते हैं इंग्लिश में। हिंदी में 3 होते हैं, इंग्लिश में कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है आपका एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है आपका पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, द डूअर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्क डन। द डूअर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्क डन, यानी कि कार्य को करने वाला, यानी कि जो डूअर है, कार्य को करने वाला, किए गए कार्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। वह क्या होता है? आपका एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस की बात करें तो हम कहते हैं द वर्क डन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डूअर। द वर्क डन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डूअर, किया गया कार्य करने वाले की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है, उसी को कहते हैं पैसिव वॉइस। बात क्लियर हुई? जिसमें कार्य करने वाला इंपॉर्टेंट हो एक्टिव वॉइस, जिसमें किया गया कार्य इंपॉर्टेंट हो वह पैसिव वॉइस। इसीलिए आप जानते हैं कभी कभी हम पैसिव में सब्जेक्ट को लिखते ही नहीं हैं। पैसिव में हम जैसे चोर पकड़ा गया, क्योंकि कार्य किया गया इंपॉर्टेंट है, पैसिव है, किसके द्वारा पकड़ा गया है ना, किसी के द्वारा पकड़ा गया, उसे आपने लिखा ही नहीं, तो एजेंट को कभी कभी नहीं लिखते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने की प्रोसेस को ही आप ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। जो संरचना है उसमें तो परिवर्तन हो जाए, लेकिन अर्थों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय आप टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। एक्टिव से पैसिव बनाते समय आप टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे इनडायरेक्ट में आप क्या करते हैं, प्रेजेंट को पास्ट में, पास्ट को मोर पास्ट में ले जाते हैं, लेकिन अगर आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो प्रेजेंट का ही रहेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आप प्रेजेंट में ही रखेंगे। तो आइए अब बनाते हैं हम इसे। पहला क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन सैंग द नेशनल एंथम। बच्चों ने राष्ट्रीय गान गाया। तो दोस्तों, यहाँ देखा जाए सिंग का सेकंड फॉर्म है सैंग। जब आपको स्ट्रक्चर देखने को मिले सब्जेक्ट, उसके बाद V2, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ठीक है, तो पैसे बनाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेकर आएंगे, लेकिन यह लिखा जाएगा आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में। अब आप कहेंगे जैसे कि यहाँ हिम दिया है तो आप ही लिख देंगे, यहाँ मी दिया है तो आई लिख देंगे, हर दिया है तो सी लिख देंगे। ठीक है, उसकी के अकॉर्डिंग यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट और आई है तो आप हेल्पिंग वर्ब वॉज ले लेंगे कॉन्टिन्यूअस की, और प्लूरल है तो आप वर लगा देंगे। ठीक है, यानी कि जब आपको सेकंड फॉर्म देखने को मिले तो ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर या आई है तो आप वॉज लगाएंगे, प्लूरल है तो आप वर लगा देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ थर्ड फॉर्म। उसके बाद जर्नल आपको वाई ही लगाना है। कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ फिक्स प्रपोजिशन आता है, उन्हें मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद आप बाई के तुरंत बाद आप लिख देंगे सब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, यानी कि जहाँ आई दिया है तो आप मी लिख देंगे, ही दिया है तो हिम लिख देंगे, सी दिया है तो हर लिख देंगे। अब दोस्तों, V2 की अगर हम बात करें तो आपने डेड भी पढ़ा हो तो ये भी सेकंड फॉर्म ही होता है। आप कहेंगे सर कैसे? डू जो होता है वह फर्स्ट फॉर्म होता है, डेड सेकंड फॉर्म होता है, डन थर्ड फॉर्म होता है, डूइंग फोर्थ फॉर्म होता है और डज फिफ्थ फॉर्म होता है। तो जहाँ आपको डेड देखने को मिले तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, जैसे आप सब्जेक्ट बना रहे हैं तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग वॉच और प्लूरल के साथ वर, और डेड को वहाँ से आप हटा देंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हुआ, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ठीक है, यही से ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव केस में तो हो जाएगा द नेशनल एंथम। अब सिंगुलर है तो आप यहाँ लिख देंगे वॉच। अब सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, उसके बाद लगा देंगे अब बाई। अब बचा क्या आपके पास में? द चिल्ड्रन। तो द नेशनल एंथम वॉज संग बाई द चिल्ड्रन, यानी कि राष्ट्रीय गान बच्चों के द्वारा गाया गया। बन गया ना पैसे? अगला देखिए, ही मे सेंड हिज सर्वेंट, यानी कि वह अपने नौकर को भेज सकता है, इफ़ ही डज नॉट कम, यदि वह नहीं आता है। तो दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है, इस चीज़ को आप जानते हैं। किसका? ट्रांजिटिव वर्ब का। और ट्रांजिटिव वर्ब को कैसे पहचानेंगे? वॉट या हुम का रिप्लाई आपको मिलना चाहिए। वॉट या हुम का रिप्लाई मिलेगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो यहाँ मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया है आपको, तो यहाँ क्वेश्चन करिए, ही मे सेंड हुम, तो हुम का रिप्लाई मिला तो इसका पैसे बन जाएगा। यहाँ कोशिश करिए, ही डज नॉट कम वॉट या हुम,
या वेयर, तो वेयर का रिप्लाई मिले, वैन का रिप्लाई मिले, या फिर वैन, वेयर, या फिर हाउ का रिप्लाई मिले दोस्तों, तो ये आपकी एडवर्ब होती हैं। तो इसका पैसिव आप नहीं बनाएंगे, केवल एक ही क्लॉज का बनाएंगे। तब आपको स्ट्रक्चर देखने को मिले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको मॉडल्स देखने को मिले, मॉडल्स भी अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड देखने को मिले। अब मॉडल्स की बात करूं, जैसे कि मे देखने को मिल जाए आपको, कैन, माइट देखने को मिल जाए इसी का पास्ट, ठीक है, कैन देखने को मिल जाए, कुड देखने को मिल जाए। टोटल 15 होती हैं, कितनी होती हैं? 15। शुड हो आपका, ठीक है, मस्ट हो आपका, क्या हो दोस्तों? मस्ट हो आपका, शुड हो आपका, क्या हो? शुड हो आपका, विल हो, शैल हो। इनका पैसे बनाएंगे तो आपको थर्ड फॉर्म से पहले बी का प्रयोग करना है, केवल किसका प्रयोग करना है? बी का, ठीक है। अब ऑट टू का बनता नहीं है, यूज्ड टू का बनता नहीं है, डेयर का बनता नहीं है, नीड का बनता नहीं है। तो आप यहाँ रखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल वर्ब, ठीक है, मैन वर्ब नहीं समझना है आपको, मॉडल वर्ब समझना है। ये मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से, मॉडल्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड दिए हों, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को ही ले आएंगे, और जो मॉडल्स आपको दी है उसी मॉडल्स को आप यहाँ लिख देंगे। कहीं ऐसा ना करें मे का माइट कर दें, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है। और थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले आप लगा देंगे वी, उसके बाद आपको लिख देना है थर्ड फॉर्म, और आगे हो जाएगा वाई और सब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को लेकर आए, जहाँ मॉडल्स लिखी थी वो वहीं रहेगी, और उसके तुरंत बाद आपको लगा देना है बी, और बी के बाद आप लिखेंगे थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद में बाई, और लास्ट में आप सब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो बनाते हैं इसे। सबसे पहले लिख देंगे हिज सर्वेंट, क्या लिख देंगे? हिज सर्वेंट। अब यहाँ मे है तो आप मे ही लिखेंगे, और मॉडल्स के साथ आप वी का प्रयोग करेंगे। सेंड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सेंट, उसके बाद आप लिख देंगे वाई हिम, बाई हिम, और यहाँ आप जोड़ देंगे इफ़ ही डज नॉट कम, इफ़ ही डज नॉट कम, ठीक है। तो हिज सर्वेंट मे बी सेंट, यानी कि उसका नौकर जो है भेजा जाएगा बाई हिम, उसके द्वारा, इफ़ ही डज नॉट कम, यदि वह नहीं आता है। अब आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि सर हेज क्यों नहीं बदला, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, इसे आप नहीं बदलेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदला जाता है पजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ नहीं बदलेंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है आपको, ही स्टॉल माई पेन, उसने मेरा पेन चुराया। तो दोस्तों यह भी पास्ट इंडेफिनिट है। सबसे पहले आप लिख देंगे माई पेन, क्या लिख देंगे? माई पेन। सिंगुलर है तो आप लिख देंगे वॉच, उसके बाद स्टील का थर्ड फॉर्म होता है स्टोलन, क्या होता है? स्टोलन। उसके बाद बाई, ही का हो जाएगा हिम, यानी कि माई पेन वॉज स्टोलन बाई हिम, मेरा पेन उसके द्वारा चुराया गया। बना देंगे आराम से। अगला देखिए, ही किल्स अ बर्ड, वह पक्षी जान से मारता है। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है आपका, क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब आपको सब्जेक्ट V1 या V5, अब V5 क्या होता है? जिसमें एस या ES हो, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिले। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को ही ले आएंगे, सब्जेक्टिव केस में यह जानते हैं आप। उसके बाद सिंगुलर है तो आप एज लगाएंगे, आई दिया है तो एम लगाएंगे, प्लूरल है तो आप आर लगा देंगे। उसके बाद आपको लिखना है थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आप लगा देंगे वाई, और आगे बात करें तो हम लगा देंगे आप लोग सब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में। अब आप कहेंगे कि सर V1 तो हमारा डू भी होता है, तो बिल्कुल, और डज भी होता है आपका फिफ्थ फॉर्म। तो आपको डू और डज की जगह पर भी AJMR लिख देना है, और डू डज को आप हटा देंगे। सेकंड फॉर्म होता है डेड, जहाँ डेड देखने को मिले वहाँ वॉज वर लगा देंगे आप, ठीक है। तो आइए बनाते हैं आपका ये क्वेश्चन है, देखिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे अ वर्ड, क्या लिखेंगे? अ वर्ड। सिंगुलर है तो आप लिख देंगे एज, किल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका किल्ड, उसके बाद लिख देंगे आप बाई, और यहाँ अगर हम बात करें तो ही का हो जाएगा हिम। तो क्या बना? अ वर्ड इज किल्ड बाई हिम, एक पक्षी उसके द्वारा मारा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द वुड कटर हैज कट डाउन दीज ट्रीज, यानी कि लकड़हारे ने इन पेड़ों को काट दिया है। तो दोस्तों जब आपको हैज या हैव देखने को मिले, क्या देखने को मिले? हैज या हैव, तो आपको ध्यान रखना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाते हैं, प्लूरल के साथ हैव। तो ऐसे ही जब पैसे बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन रहा है सिंगुलर के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव, और पास्ट में अगर आपको हैड देखने को मिले तो हैड ही रहेगा। इन तीनों के साथ कहीं भी हो, ये शुड के हैव हो, वुड हैव हो, किसी के साथ हो, तो थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले आपको बीन का यूज करना है। ये तो है वही बना रहेगा हैड तो, लेकिन इसे आपस में बदलना होगा सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको ध्यान रखना है जहाँ हैज हैव हैड देखने को मिले, थर्ड फॉर्म से पहले आपको क्या लगाना होगा? बीन, और थर्ड फॉर्म तो इनके साथ मिलेगी। आइए बनाते हैं। सबसे पहले आप लिख देंगे दीज ट्रीज। अब दोस्तों यह तो प्लूरल हो गया, तो आपको लिखना होगा हैव,
और थर्ड फॉर्म से पहले आप क्या बताया गया है आपको, विन, तो विन लगा दीजिए। थर्ड फॉर्म अपने आप में मिलेगी तो आपने लिखा कट, उसके बाद आप लिख देंगे डाउन, आगे लिख देंगे वाई द वुड कटर, वाई द वुड कटर। तो दीज ट्रीज यानी कि इन वृक्षों को हैव बीन कट डाउन, काट दिया गया है बाय द वुड कटर यानी कि लकड़हारे के द्वारा। कितना ईजी और सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए, ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक, सॉरी ही गेव मी अ रुपी, उसने मुझे 1 रुपया दिया। तो दोस्तों इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक इनडायरेक्ट है आपका मी और दूसरा है आपका आरोपी, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस के लिए डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वही कंपलसरी होता है। तो जब आप पहचान ही चुके हैं, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो एस लगा होता, नहीं अब तो ये गिव का सेकंड फॉर्म हो गया गैव। तो पास्ट इंडेफिनिट है ये। तो सबसे पहले आप 2 तरीके से बनाएंगे, तो मी से मैं बनाता हूँ आई के अकॉर्डिंग आप लगा देंगे वॉच, गिव का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो गिवन हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अंदर ही लिख लें आरोपी, आरोपी। उसके तुरंत बाद आप लगा देंगे वाई, और ही का आप जानते हैं हिम होता है। तो आई वॉज गिवन अ रुपी बाई हिम, मुझे उसके द्वारा 1 रुपया दिया गया। अब दूसरे प्रकार से आप बनाएंगे तो इसे आप बना सकते हैं, 1 मिनट ये क्या हो रहा है। तो दूसरे प्रकार से आप बनाएंगे तो सबसे पहले आपको लिखना होगा आरोपी, क्योंकि यह भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आरोपी। उसके बाद आप लिख देंगे वॉच, ठीक है, क्या लिख देंगे वॉच। अगर हम यहाँ बात करें आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन, गिवन। लेकिन आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे तो उससे पहले टू लगाना होगा, टू मी, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख जाए, उसके बाद आप लिख देंगे वाई और ही का हो जाएगा हिम। तो एक छोटा सा परिवर्तन है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप बाद में लिखेंगे तो आपको 2+ लिखना होगा। तो आ रुपी वॉच गिवन टू मी बाई हिम, 1 रुपया मुझे उसके द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सी कैन ब्रेक इट, यानी कि वह इसे तोड़ सकती है। वैसे भी लड़कियां यही करती हैं, तोड़ा फोड़ी। तो यहाँ मॉडल्स आ चुकी है आपकी। सबसे पहले आप इट लिख देंगे, कैन का कैन रहेगा, कुड़ना लिखें दोस्तों, ठीक है। और उसके तुरंत बाद आप लिख देंगे बी, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका ब्रोकन। आगे आप लिख देंगे वाई, और सी का क्या होता है हर। तो इट कैन बी ब्रोकन बाई हर, यानी इसे उसके द्वारा तोड़ा जा सकता है। ये तो तोड़ती हैं वैसे भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आई हैव टेकन फूड। अब आसानी से आप बनाते चलेंगे तो सबसे पहले आप लिख देंगे फूड, अब अनकाउंटेबल नाउन है तो आप लिख देंगे हैज। अब टेकन थर्ड फॉर्मिंग है आपका टेकन, उसके बाद आप लिख देंगे वाई मी, ठीक है। तो फूड हैज बीन, बिन तो रह गया यार, बताते बताते मैं खुद भूल गया। यानी कि फूड हैज बीन टेकन वाई मी। तो आपको ध्यान रखना है हैज, हैव और हैड के साथ बीन का प्रयोग। तो फूड हैज बीन टेकन बाई मी। अगला क्वेश्चन देखिए, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। तो ऐसे ही आ गया, सबसे पहले आप लिख देंगे अ लेटर, सिंगुलर है तो आप लिख देंगे इज। थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका रिटन। एयरफोर्स 2022 में इसे पूछा गया है मिस स्पेल्ड के रूप में, तो ध्यान रखेंगे डबल टी होता है। उसके बाद आप लिख देंगे वाई, आगे क्या हो जाएगा हिम। तो अ लेटर इज रिटन बाई हिम, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। अगला देखिए, द कारपेंटर डिड नॉट मेक दिस चेयर, यानी कि बढ़ई ने इस कुर्सी नहीं बनाई, या इस कुर्सी को नहीं बनाया। तो डिड आपने अपना सेकंड फॉर्म है, तो मैंने बताया जहाँ डिड देखने को मिले वॉज भर लगा देंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिस चेयर, दिस चेयर। आप डिड हटाएंगे तो आप लिख देंगे वॉच। अब बचा आपके पास नॉट, मेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका मेड। उसके बाद आप लिख देंगे वाई द कारपेंटर, वाई द कारपेंटर। दिस चेयर वॉज नॉट मेड बाई द कारपेंटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वी कुड नॉट फिनिश इट। तो यहाँ देखें तो मॉडल्स आ चुका है। सबसे पहले आप लिख देंगे इट, उसके बाद कोड। मॉडल्स में आपको बताया गया है बी, थर्ड फॉर्म आपको लिखना है तो फिनिश्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा फिनिश्ड। उसके बाद वाई, बचा क्या आपके पास में वी का हो जाएगा अस। लेकिन ब्रॉड सेंस में अगर आप चाहें तो इसे हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन लिख सकते हैं तो और अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखिए, समवन लेफ्ट द पेन इन अ क्लासरूम यस्टरडे, यानी कि किसी ने कल क्लासरूम में पेन छोड़ा। तो देखा जाए समवन आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। समवन हो गया, एवरीवन हो गया, नो वन हो गया, नो बडी हो गया, इन्हें आप बाई प्लस एजेंट के रूप में नहीं लिखते हैं। क्लियर हुई बात। पुलिस हो गया, पीपल हो गया, ठीक है, जिनके जो जनरल सेंस हैं। तो सबसे पहले आप इसमें ऑब्जेक्ट देखें तो हु लेफ्ट वॉट, तो पेन, सबसे पहले यही लिखेंगे आप द पेन, द पेन, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो आप लिख देंगे वॉच, आगे आप लिखेंगे लेफ्ट, क्या लिख देंगे लेफ्ट। बाई प्लस एजेंट लिखेंगे नहीं, समवन हो गया, समबडी हो गया, एवरीवन हो गया, एवरीबडी हो गया, ठीक है, नो वन नन, इन्हें नहीं लिखेंगे। तो आप आगे लिख देंगे सीधा इन अ
क्लासरूम यस्टरडे। तो द पेन वॉज लेफ्ट इन अ क्लासरूम यस्टरडे। एक पेन क्लास में किसी के द्वारा छोड़ा गया, वो वैसे भी समवन अंडरस्टूड है। ठीक है, अब आपको एक छोटी सी जानकारी ध्यान रखनी है, लेकिन नो वन या नन आई, नो वन या नन आई, नो वन या नन आए या नो बड़ी आए, तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग करना होगा। क्यों? क्योंकि ये मर्ज होके हुए हैं, इसलिए जब यह हटेगा तो अपने आप में नेगेटिव सेंस देकर जाएगा, तो आपको नॉट का प्रयोग करना होगा। किसका प्रयोग करना होगा? नॉट का। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, नो वन कैन हेल्प यू, कैन हेल्प यू। ऐसे क्वेश्चंस में आप फंस जाते हैं आखिरकार। यहाँ लिख देता हूँ हेल्प यू। ठीक है, अब आप सोचेंगे लिख दो सीधा यू, उसके बाद कैन, आगे लिख दो बी हेल्प। आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसे बाई प्लस एजेंट नहीं लिखेंगे, तो आपको लिखना होगा यहाँ नॉट। क्या लिखना होगा? नॉट। उसके बाद आप लिख देंगे बी और आपका हो जाएगा हेल्प। ठीक है, ऐसे बनाना होगा, तो ध्यान रखेंगे ये नेगेटिव वर्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें मेरे प्यारे साथियों, वी मस्ट लुक इनटू दिस मैटर, यानी कि हमें इस मामले में अवश्य ही निरीक्षण करना चाहिए। तो सबसे पहले आप लिख देंगे दिस मैटर, दिस मैटर। लुक इनटू इक्वल टू होता है इन्वेस्टिगेट, तो इन्वेस्टिगेट्स के साथ हम इनटू का प्रयोग नहीं करते हैं, उसका मतलब ही होता है देखभाल करना। तो दिस मैटर, उसके बाद आप लिख देंगे मस्ट। क्या लिख देंगे? मस्ट। अब मॉडल्स है तो आप लिख देंगे वी। लुक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लुक्ड, आगे लिख देंगे आप इनटू बाई अस। अब बाई अस भी ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू बाई अस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द फ्लड हिट द विलेजर्स हार्ड, यानी कि जो बाढ़ थी उसने गांव वालों को काफ़ी क्षति पहुंचाई। तो पास्ट इंडेफिनेट है, क्योंकि ये सिंगुलर होता है आपका। तो सबसे पहले आप लिख देंगे द विलेजर्स हार्ड, द विलेजर्स हार्ड। उसके बाद आप लिख देंगे वर। क्या लिख देंगे? वर। उसके बाद थर्ड फॉर्म यही होता है, तो आप लिख देंगे हिट और बाय द फ्लड, बाय द फ्लड। ठीक है, आप पेन भी ऐसा लगा सकते हैं, लेकिन वाई ज़्यादा बेहतर रहेगा। द विलेजर्स हार्ड वर हिट बाय द फ्लड। अगला क्वेश्चन देखिए, योर बिहेवियर हैज ग्रेटली सरप्राइज्ड मी, यानी आपके व्यवहार ने मुझे अत्यधिक आश्चर्यचकित कर दिया। एक छोटी सी जानकारी लिख लें, सरप्राइज्ड हो गया, एस्टोनिश्ड हो गया। सरप्राइज्ड के साथ अगर हम बात करें, एस्टोनिश्ड हो गया, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड, अलार्म्ड, अलार्म्ड। ठीक है, अलार्म्ड, ये हो गए आपके। तो इनके साथ भी आप जो आपका प्रीपोजिशन होता है, शॉक हो गया, एट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एट। किस किस के साथ? सरप्राइज्ड हो गया, अलार्म्ड हो गया, एस्टोनिश्ड हो गया, शॉक हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया, डिस्ट्रेस्ड हो गया, डिसप्लीज्ड हो गया। इनके साथ आप बाई नहीं बल्कि प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। 2023 में यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा है, हेज ए डेथ शॉक्ड मी, पहले से बनाते हैं हम, उसके बाद देखेंगे उसे। तो सबसे पहले मी का आप लिखेंगे आई। टेंस हैज हैव दिया है, तो आई के अकॉर्डिंग आप हैव लगा देंगे। उसके बाद आप यूज कर देंगे बीन, आई हैव बीन। आगे लिख देंगे आप ग्रेटली, जहाँ एडवर्ब लिखा हो वहीं लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होता है, तो आप लिख देंगे ग्रेटली। ठीक है, आपने जैसे ही यहाँ ग्रेटली लिखा, उसके बाद आप लिख देंगे थर्ड फॉर्म सरप्राइज, जो पहले से ही है, ईडी लगाए रेगुलर वर्ब्स होते हैं। अब यहाँ बाय नहीं बल्कि एट लिखना होगा, एट, और आगे लिख देंगे योर बिहेवियर। तो आई हैव बीन ग्रेटली सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर, अगर बाय लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब वो क्वेश्चन था, हिज डेथ शॉक्ड मी, हिज डेथ शॉक्ड मी, यह भी आपका 2023 में पूछा गया है, इसे आप कमेंट में सेंड करेंगे। ठीक है, हिज डेथ शॉक्ड मी, शॉक्ड के साथ आप एट का ही यूज करते हैं, तो बनाना कमेंट में इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, यानी कि यह दुकान को बंद करने का समय हो गया है। तो दोस्तों आपको एक छोटी सी जानकारी यहाँ रखनी है, जब स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले इट, उसके बाद लिंकिंग वर्ब आपको इज या वॉज ही ज़्यादातर देखने को मिलती है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा टाइम, क्या देखने को मिलेगा? टाइम। टाइम के बाद देखने को मिलेगा टू, और टू के बाद इन्फिनेटिव होगा B1, उसके बाद आपका होगा ऑब्जेक्ट। तो पैसे बनाने के लिए सबसे पहले इट को इट ही रखें, एज का एज ही रखें, वॉज का वॉज ही रखें। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं है ना। तो इट एज हो गया, फिर उसके बाद आप लिख देंगे टाइम,
यहाँ तक कोई समस्या है तो बताइए, नहीं है ना। अब यहाँ टू लिखा है अपने टाइम के बाद, लेकिन आपको यहाँ लिखना होगा फॉर। क्या लिखना होगा? फॉर के बाद आप लिख देंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप लिखेंगे टू। अब इन्फिनेटिव का पैसे बनाते हैं तो आप लिखते हैं टू बी, और टू बी के तुरंत बाद आप लिख देंगे थर्ड फॉर्म। यानी इट इज या इट वॉच और टाइम एक ही रहेगा, और टाइम के तुरंत बाद पैसे में आप लिखेंगे फॉर। उसके बाद आप लिख देंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिख देंगे आप टू बी, और अंत में आप लिख देंगे बी थर्ड। तो आइए बनाते हैं इसे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ इट, उसके बाद हो जाएगा एज, आगे रहेगा टाइम, उसके बाद आप लिख देंगे फॉर। ऑब्जेक्ट है आपका द सोप, तो द सोप आप लिख देंगे। उसके बाद आप लेके आएंगे टू, टू के बाद आप लगा देंगे बी, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका क्लोइड। ठीक है, इट इज टाइम फॉर द सोप टू बी क्लोइड। इसमें एक एडवांस्ड स्ट्रक्चर और होता है आपका, इट इज योर ड्यूटी, वो अलग स्ट्रक्चर है, वो कॉम्पिटेटिव लेवल में पूछा जाता है। आप कहेंगे तो मैं आगे बता दूंगा। ही टीचेज अस इंग्लिश, वह हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं या पढ़ाता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दो प्रकार से बना सकते हैं। पहले आप लिख सकते हैं वी, वी के अकॉर्डिंग आप प्रेजेंट में आर लगा देंगे। टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप लिख देंगे इंग्लिश, उसके बाद आप लिख देंगे वाई, ही का हो जाएगा हिम। दूसरे प्रकार से आप ऐसे बना सकते हैं इंग्लिश, उसके बाद आप लिख देंगे एज, आगे हो जाएगा टॉट। क्या हो जाएगा? टॉट। आगे आप लिख देंगे टू अस, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए टू अस आपको लिखना है। उसके बाद आप लिख देंगे वाई हिम। ठीक है, तो यह बन गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्टूडेंट्स आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, यानी कि छात्र ढेर सारा कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे अ लॉट ऑफ वर्क। अब दोस्तों आपको देखने को मिल जाए क्रिया में आईएनजी। क्या देखने को मिल जाए? आईएनजी। तो आपको आईएनजी को ही बी फॉर्म में ले आना है, अर्थात बीइंग लिख देंगे आप, और आईएनजी को छोड़कर जो बचा है उससे आप थर्ड फॉर्म में लिख देंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जब आईएनजी आपको देखने को मिले थर्ड फॉर्म से पहले आप बीइंग लगा देंगे, और हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को मिलेगी उसी के अकॉर्डिंग आप चुन लेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे अ लॉट ऑफ वर्क। अब ये अनकाउंटेबल नाउन होता है तो सिंगुलर है, तो आपको यहाँ लिखना होगा एज, क्योंकि प्रेजेंट है। अब आईएनजी दिया है तो आप लिख देंगे विंग, और उसके बाद थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन, डू का, आगे लिख देंगे बाय द स्टूडेंट्स। अ लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय द स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत हैं, परेशान नहीं होना है आपको। दे आर डूइंग देयर वर्क, कैसे आप बनाएंगे? अगला है, अगला क्वेश्चन, द पुलिस हैड कॉट द थीफ, यानी पुलिस चोर को पकड़ चुकी थी। तो सबसे पहले आप लिख देंगे द थीफ। क्या लिख देंगे? द थीफ। हेड का आपका हेड ही रहेगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म से पहले आपको क्या बताया गया है? बीन, और कॉट अपने आप में थर्ड फॉर्म ही है। तो यहाँ आपको बाई प्लस पुलिस लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा जब पुलिस का कार्य क्या है? चोर को पकड़ना या अरेस्ट करना। अगर लोग या मैं तुम पकड़ें तो आप बाई लगा सकते हैं, लेकिन जर्नल सेंस है तो आप बाई प्लस पुलिस हो गया, प्यूपल हो गया, इन शब्दों को आप नहीं लिखते हैं। तो द थीफ हैड बीन कॉट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आई फाउंड द बॉयज लाफिंग एट मी। तो आप देखिए यह आपका पार्टिसिपल से लिया गया है। किससे लिया गया है? पार्टिसिपल से। एक काम तो यह है कि आप सबसे पहले क्या लिख दें? द बॉयज। क्या लिख दें? द बॉयज। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट तो आप लिख देंगे वर, द बॉयज वर। उसके बाद आगे लिख देंगे आप लाफिंग, सॉरी द बॉयज, एक मिनट रुकिए, द बॉयज थर्ड फॉर्म होगा ना आपका, तो यह हो जाएगा द बॉयज फाउंड, द बॉयज फाउंड, द बॉयज फाउंड लाफिंग एट मी, द बॉयज वर फाउंड लाफिंग एट मी। और दूसरे प्रकार से आप कैसे बना सकते हैं इसे? दूसरे प्रकार से ऐसे बना सकते हैं, आई फाउंड, आई फाउंड, आई फाउंड एट मी। तो इसे आप ऐसे ही बनाएं, एक मिनट रुकिए। सबसे पहले आप लिख देंगे द बॉयज, द बॉयज वर, द बॉयज वर फाउंड, फाउंड लाफिंग, लाफिंग, लाफिंग। ठीक है, लाफिंग लिखिए, लाफिंग एट मी, एट मी बाई मी। ठीक है, एट मी बाई मी, यानी कि लड़कों को मेरे द्वारा मुझ पर हंसते हुए पाया गया। ठीक है, इस प्रकार से आप बना देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, द बुक हैज़ ग्रेटली इंटरेस्टेड मी, यानी कि जो किताब है उसमें मुझे अत्यधिक रुचिकर लगी।
तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आप लिखेंगे मी का हो जाएगा आई के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे हैव के बाद आपको ध्यान रखना है बीन, उसके बाद आप लिख देंगे ग्रेटली, क्या हो गया ये, ग्रेटली। उसके बाद आप लिख देंगे इंटरेस्टेड, क्या लिख देंगे, इंटरेस्टेड, ठीक है। अब इंटरेस्ट हो गया और कंटेंस हो गया, इनके साथ आप इन का प्रयोग करेंगे, इन, और आगे क्या रह जाएगा आपके पास में, द बुक। एक बात सुनिए, आई हैव बीन ग्रेटली इंटरेस्टेड इन द बुक, ठीक है। इंटरेस्ट और कंटेंट्स के साथ आप इनका यूज करते हैं। अगला है दे फाउंड हिम गुल्टी ऑफ मर्डर, तो पास्ट इंडेफिनिट है ही वॉज फाउंड द गुल्टी मर्डर ऑफ बाई देम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वी विल नॉट एडमिट चिल्ड्रन अंडर 16, यानी कि हम जो 16 वर्ष के अधीन बच्चे हैं उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे चिल्ड्रन अंडर 16, उसके बाद हो जाएगा आपका विल नॉट, मॉडल्स है तो आप लिख देंगे वी एडमिटेड, ठीक है, और बाई अस लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चिल्ड्रन अंडर 16 विल नॉट बी एडमिटेड बाई अस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आई कांट राइट अ लेटर नाउ, यानी कि मैं अब एक पत्र नहीं लिख सकता हूँ, तो आप लिख देंगे अ लेटर, उसके बाद आप लिख देंगे कांट बी रिटर्न बाई मी नाउ, ठीक है। अ लेटर कांट बी रिटर्न बाई मी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिस्टर खान टॉट मी टू रीड पर्सियन, तो आप इसका बनाएंगे तो सबसे पहले आप लिख देंगे आई, पास्ट है तो आप लिख देंगे वॉच, टॉट थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट, उसके बाद लिख देंगे आप टू रीड पर्सियन वाई मिस्टर खान, आई वॉज टॉट टू रीड पर्सियन वाई मिस्टर खान। अगला क्वेश्चन है ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, तो यह भी पास्ट इंडेफिनिट है तो आप लिख देंगे ही वॉज लाफ्ड, वैसे इंट्रांसिटिव वर्ब है लेकिन प्रपोजिशन की वजह से बन रहा है इसका, एट वाई ऑल हिज फ्रेंड्स, ठीक है। वैसे लाफ्ड का बनता नहीं क्योंकि इंट्रांसिटिव वर्ब है। अगला क्वेश्चन देखिए, द सिंसियरिटी यू हैव शोन इन योर ड्यूटीज हैज प्लीज्ड मी, तो आप इसका बनाएंगे तो सबसे पहले आप लिख देंगे आई, उसके बाद हो जाएगा वॉच, पास्ट इंडेफिनिट है, आगे लिखेंगे आप प्लीड, क्या लिखेंगे प्लीड। अब दोस्तों आप जानते हैं प्लीड के साथ वाई का प्रयोग नहीं करते हैं हम, किसका प्रयोग नहीं करते हैं, प्लीड का। किस के साथ, प्लीड के साथ, सेटिस्फाइड के साथ, डिसगस्टेड के साथ, चार्म्ड के साथ, थ्रॉन्ग्ड के साथ, लाइंड के साथ। एक बार फिर सुन लें, प्लीड के साथ, सेटिस्फाइड के साथ, डिसगस्ट के साथ, चार्म्ड के साथ, थ्रॉन्ग्ड के साथ, लाइंड के साथ, इनके साथ बाई नहीं बल्कि विद का यूज करते हैं, तो आप लिख देंगे विद। आई वॉज प्लीड विद, अब उसके बाद आप लिख देंगे द सिंसियरिटी, एक मिनट यार क्या बना दिया मैंने, एक मिनट रुको, एक मिनट रुकिए, पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ मैं क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट मान लिया मैंने, यहाँ हैज नहीं देखा, सॉरी इसके लिए। आई हैव रहेगा, फिर उसके बाद आप लिखेंगे बीन, उसके बाद आप लिख देंगे प्लीड, अब लिखेंगे आप विद, ठीक है, सॉरी उसके लिए। आई हैव बीन प्लीड विद द सिंसियरिटी यू हैव सीन इन योर स्टडीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और तरीके से आप ऐसे बना सकते हैं, दो फाइनाइट वर्ब दिए क्लॉज की तरह से, तो एक तरीके से आप ऐसे वैसे ऐसे ही बनेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आप ऐसा करें, एक मिनट मैं आपको समझा देता हूँ, इसका जो सब्जेक्ट है वो ये रहा है, ठीक है, यानी कि दो क्लॉज दे दिए हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे आई हैव बीन प्लीज्ड, विद, अब उसके बाद इस सिंसियरिटी को लिख देंगे आप द सिंसियरिटी, या गलती हो जाती द सिंसियरिटी, ठीक है, द सिंसियरिटी। अब आपको जोड़ देना है कॉमा देकर, यू हैव शोन इन योर स्टडीज। एक बार ध्यान से फिर से सुन लें, आई हैव बीन प्लीड विद द सिंसियरिटी, मैं उस सिंसियरिटी से खुश हूँ, यू
हैव सॉन इन योर स्टडीज। तो पैसिव इसी का बनेगा केवल, ठीक है। तो आपको एक बार फिर से समझ लेना है। सबसे पहले लिख देंगे आप आई, उसकी का अकॉर्डिंग लिख देंगे हैव, आगे लिख देंगे विन, आगे हो जाएगा आपका प्लीज्ड, अब प्लीड के साथ आप विद का यूज करते हैं विद, और आगे आप लिख देंगे द सिंसियरिटी। अब बचा क्या आपके पास में, कॉमा लगाकर आप लिखते हैं यू हैव सॉन इन योर स्टडीज, ठीक है। बात क्लियर हुई होगी क्योंकि उसने क्लॉज दिया हुआ है, ये इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। अगला देखिए, ग्रेट मैन अकम्पलिश ग्रेट थिंग्स। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आप लिख देंगे ग्रेट थिंग्स। अब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो आप हो जाएगा आर, उसके बाद आप लिख देंगे अकम्पलिश्ड वाई ग्रेट मैन, ठीक है। तो ग्रेट थिंग्स आर अकम्पलिश्ड बाय द ग्रेट मैन। अगला है वी प्लांटेड 2000 ट्रीज इन आवर कॉलेज लास्ट ईयर। तो वॉट प्लांटेड, तो आप कहेंगे 2000 ट्रीज, तो इसी को आप सबसे पहले लिखें 2000 ट्रीज 2000 ट्रीज। उसके बाद वर प्लांटेड, उसके बाद लिख दें इन आवर कॉलेज लास्ट ईयर वायर्स। 2000 ट्रीज वर प्लांटेड इन आवर कॉलेज लास्ट ईयर वायर्स। तो इस प्रकार से आपके 30 जो क्वेश्चन थे वो मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास आपको किया है। अगर अभी भी कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।